If you are planning to study MBBS abroad, especially in Russia, and you are wondering what it's really like, today I'll be sharing my first year MBBS journey in Russia, the good, the crazy, and everything in between. So let's get into it. Hi everyone, I'm Dr. Komal Gupta. I completed my MBBS from Russia and I cleared my FMG exam in my very first attempt. And today I'll be sharing my first year experience in Russia. The first question that arises is, why did I choose Russia? So, after giving my NEET exam, I got my results. And I was not that confident while giving the exam. And also मैं ये बताऊंगी कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ. So, seats already कम रहते हैं हमारे लिए. So, choosing Russia wasn't an overnight decision for me. पहले तो जब रिजल्ट्स आए तो मैंने देखे मार्क्स. उस हिसाब से मैं ये समझी कि एज अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो मुझे नहीं मिलने वाला है. सो बाद में वाया मुझे पता चला कि थोड़े बहुत स्टूडेंट्स फॉरेन जाके भी करते हैं, जैसे रशिया, फिलीपींस, चाइना, जॉर्जिया एंड मेनी मोर कंट्रीज. सो मैं सोची खुद का रिसर्च करूँगी एंड दूसरों से भी पता करूँगी. सो जब मैं उस टाइम पे 2018 में गूगल पे ढूंढ रही थी कि और कौन सी कंट्रीज़ में MBBS होता है, क्या प्रोसीजर होता है, सो मुझे तो ये पता चला कि US, UK ये सब कंट्रीज़ में अगर जाना है तो उधर के MBBS के लिए तुम्हें वहाँ का एग्ज़ाम देना पड़ेगा. सो इट वाज सेम एज़ 1 साल ड्रॉप लेके तुम यहाँ का एग्ज़ाम दो या तो 1 साल रुक के तुम वहाँ का एग्ज़ाम दो. तो माई डैड वाज लाइक कि 1 साल वेस्ट मत करो, अभी जहाँ एडमिशन हो सके वो देख लो तुम. तो प्राइवेट में पता किया तो प्राइवेट में इट्स लाइक 30-40 लाख डोनेशंस एंड देन उसके ऊपर से 9 to 12 lakhs पर ईयर का फीस. सो इट डिडंट फील राइट. सो आई डिसाइडेड कि ठीक है फॉरेन का देखेंगे. मेरे पहचान में आसपास 1-2 जन थे जो रशिया से कर रहे थे. सो मैंने उनसे पूछा. एक था जो फिलीपींस जा रहा था, मैंने उससे भी बात की. सो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि लेट्स गो विथ रशिया. एंड आई चोज़ रशिया बिकॉज वहाँ की फ़ीस काफ़ी अफोर्डेबल थी, वहाँ का स्टडी पढ़ाने का लैंग्वेज इंग्लिश था, एंड ऑल्सो बिकॉज वहाँ के बारे में अच्छे मैंने रिव्यूज़ ऑनलाइन देखे थे कि लाइक येस रशियंस आर फ्रेंडली, वहाँ पे पढ़ाई का तरीका भी अच्छा है. FMG एग्ज़ाम का जो पासिंग रेट है वो भी रशिया का अच्छा रहा है. बट ऑनेस्टली आई वॉज रियली स्कैर्ड, लाइक न्यू प्लेस, न्यू कंट्री, न्यू लैंग्वेजेस, इट वॉज जस्ट टू मच फॉर मी. बट आई थॉट लेट्स जस्ट गो फॉर इट नाउ. सो पहले तो आई वॉज लकी कि पहचान में लोग थे एंड कंसल्टेंसी के थ्रू मैंने किया है, तो मुझे वीज़ा वगैरह प्रोसेस का कुछ झंझट नहीं लेना पड़ा था. आई जस्ट हैड टू सेंड माई डॉक्यूमेंट्स टू द कंसल्टेंसी एंड दे डिड एवरीथिंग. मुझे सीधा एक कंफर्मेशन लेटर आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका रशिया में एडमिशन कंफर्म हो चुका है. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि येस एट लास्ट आई गो टू रशिया, आई स्टडी MBBS, आई एक्सप्लोर अ न्यू कंट्री अब्रॉड ऑल ऑन माई ओन. मतलब स्कैरी भी था बट एक्साइटिंग भी था वो चीज़. सो कन्फर्मेशन के बाद आता है कि अभी क्या तैयारी की जाए. सो पहले तो पैकिंग का रहता है. पैकिंग में 2 सूटकेस भरने हैं 23 kg के. तो एक में तो खाने के सामान भर गए, दूसरे में कपड़े भर गए. मतलब इतनी चीज़ें लेके जा रहे थे हम कि जैसे ऐसा सोच के कि वहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट भूल जाते थे कि रशिया में भी लोग रहते हैं तो खाने पीने की चीज़ें वहाँ भी मिलती है, तो उतनी ज़रूरत नहीं थी. बट फर्स्ट ईयर का एक्साइटमेंट रहता है, डर रहता है. सो जायज़ था सब. 20-20 पैकेट्स मैगी के, 20-20 पैकेट्स पास्ता के लेके जाना, इट्स ओके. एंड फिर हम पहुँचे दिल्ली से फ़्लाइट था. सो एयरपोर्ट पे आए. एयरपोर्ट पे हम लाइन से खड़े थे. हमारे ईयर के जो स्टूडेंट्स थे उनको एज अ बैचेस भेजा जा रहा था. तो मैं गर्ल्स के फर्स्ट बैच में थी. 50 गर्ल्स साथ में जा रहे थे हम. तो वहाँ पे काफ़ी लोगों से बातचीत हुई, काफ़ी चीज़ें पता चली. तो वहाँ पे फैमिली को लास्ट ऐसे गुड बाय बोला कि लाइक ओके अभी जाने का टाइम आ गया है. थोड़ा सा इमोशनल था बट ठीक है, आगे बढ़ लिए हम वहाँ से. हाँ, रशिया में लैंड करने के बाद फ्रीज़र वाला फील नहीं आया बट फ्रिज वाला आया, क्योंकि मैं सितंबर में वहाँ गई थी. सो द टेम्परेचर वॉज अराउंड आई विथ 17 और 18 डिग्री सेल्सियस एंड हम जैकेट एक पहने थे तो वो चीज़ था. बट वहाँ पहुँचते मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था वाओ, बिकॉज रोड्स एकदम वाइट एंड क्लिनलीनेस कुछ यहाँ पे गिरा पड़ा नहीं है. सब लोग रूल्स फॉलो करते हैं. मतलब अगर आप सिग्नल पे खड़े हो एंड गाड़ियाँ क्रॉस नहीं हो रही है फिर भी लोग वहाँ से वो रोड क्रॉस नहीं करते थे जब तक वॉकिंग का ग्रीन सिग्नल ऑन नहीं होता. वहाँ की हवा में भी ऐसा
मतलब सब फॉरेन वाला जो स्मेल था वो सब चीज़, अभी फर्स्ट ईयर वाली चीज़ जो एक्सपीरियंसेस रहती है वो लंबे टाइम तक याद रहती है, जो फर्स्ट टाइम्स रहते हैं। तो इसीलिए वो भी अभी पिक्चर वो मेरे सामने है कि मैं एयरपोर्ट पे लाइन में एयरपोर्ट से उतरी हूँ, हम लोग को लाइन में खड़ा किया गया है क्योंकि हम बस में चढ़ेंगे, बस से 3 to 4 आवर्स बस में यूनिवर्सिटी। तो हम लोग उस लाइन में खड़े, मैंने मेरा फर्स्ट सेल्फी लिया वहाँ पहुँचने के बाद कि येस आई एम इन रशिया नाउ, एंड मैंने घर वालों को भेजा, इंटरनेशनल प्लान लिया था। सो वहाँ से हम लोग को सीधा लेके गए हमारे हॉस्टल जाने के बाद हॉस्टल का मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि ये जो ऑनलाइन दुनिया है, जो बॉलीवुड दुनिया है, ये बहुत ग्लैमरस बनाती है सब चीज़ों को, बट उतना ग्लैमरस कुछ नहीं था। हम हॉस्टल गए तो स्टार्टिंग हम लोग को जब रूम्स अलॉट किए गए तो इट वॉज जस्ट एन एम्प्टी रूम, एक वार्डरोब, एक बेड एंड एक टेबल, दैट्स इट। वहाँ पे ऑप्शंस थे कि आपको 4 सीटर में रहना है कि 2 सीटर में। सो जब हम लोग जा रहे थे तभी कुछ लोगों के साथ दोस्ती हुई, एंड स्टार्टिंग के कुछ डेज हम टेम्प्रेरी रूम में रहते हैं कि तुम लोग पहले एक दूसरे को जान लो, पहचान लो, एंड देन फिर डिसाइड करो तुम्हें रहना किसके साथ है। सो उसी में जान पहचान बनी, सो वी डिसाइडेड कि हमें 2 सीटर में रहना है। तो हमने फुल एक ग्रुप फॉर्म किया कि हम 2 सीटर में रहेंगे और 2 सीटर एंड 4 सीटर, तो ऐसे वो चीज़ फॉर्म हो गया। सो वहाँ पे हम पहुँचे तो स्टार्टिंग के कुछ डेज तो वो लोग रखते कि तुम लोग खुद देखो, यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करो, एंड देन एक टूर दिया जाता है कि हर एक डिपार्टमेंट दिखाते हुए। तो हम एंड हमारे दोस्त लोग फर्स्ट टाइम फॉरेन कंट्री में, लैंग्वेज तो बिल्कुल आती है नहीं, हम लोग निकल पड़े घूमने के लिए। तो हम घूम रहे, हम देख रहे, हम ऑटम एक्सपीरियंस कर रहे फर्स्ट टाइम कि ओ लीव्स ऐसे गोल्डन होके गिर रहे हैं। इट वॉज सो ब्यूटीफुल। बट आई विल से दिस कि घर तो मिस कर ही रहे थे हम सब लोग। कोई एक दिन मेरा ऐसा जान गया था जब मैं घर पे कॉल नहीं कर रही थी। एवरी इवनिंग वॉज घर का टाइम, सब लोग अपने अपने बेड पे बैठे या टेबल पे बैठे, सब घर पे बात किया करते हैं, हेलो मम्मी, हाँ हम लोग आज यहाँ गए या ये किया, यहाँ घूमे हम लोग, वो सब चीज़ें। एंड वहाँ पहुँचने के बाद मैंने फर्स्ट डे में मेस लिया था, बट मेरे जो भी दोस्त लोग थे उनमें से किसी ने भी मेस नहीं लिया था। तो मैं तो मेस से खाना खाती थी और फिर मैं आके फिर मैं उन लोगों को किचन में भी ज्वाइन करती थी। तो घर पे तो थोड़ा बहुत बनाना सीखते थे हम, बट फॉरेन कंट्री में जाने के बाद चीज़ें सीखना, बनाना, मैं तो ऑब्जर्व करने का काम करती थी, बट इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। लाइक बेसिक सर्वाइवल लाइफ स्किल्स जो होते हैं वो हम सीखते हैं फॉरेन में जाके, तो वो काफ़ी हेल्प करता है एक्चुअली। क्योंकि घर पे रह के हम लोग इतना नहीं सोचते, घर पे हम लोग को हाउस हेल्प्स रहते हैं, वरना मम्मी बताने को है, एल्डर्स है बताने को, और वहाँ जाके हम लोग खुद पे है, तो खुद से वो सब चीज़ें सीखना भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है। बट वहाँ जाने के बाद फर्स्ट फ्यू डेज़ में भी हम लोग तो है ही, बट एट द सेम टाइम सीनियर्स भी हमसे बातचीत करते, इंटरेक्ट करते हैं, एंड दे आर सो हेल्पफुल। मतलब कोई सीनियर मैंने ऐसा नहीं देखा है जो रूड हो या रैगिंग कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, कुछ भी नहीं। सब लोग बहुत हेल्पफुल थे, लाइक तुम कुछ भी पूछो सब कुछ बताते थे। आई रिमेंबर थोड़े बहुत सीनियर जिनको तो हम जानते तक नहीं थे, हम थोड़े डाउट्स पूछे, वो बोले कि हम तुम्हारी हेल्प करते हैं। सो एक सीनियर हमें लेके गए हमें कोड सिलवाने, एक सीनियर हमें लेके गए खाने का सब बताने के लिए, कहीं पे खिलाने के लिए लेके गए, एक्सप्लोर करा रहे यूनिवर्सिटी या अलग अलग शॉप्स। तो सब लोग बहुत हेल्पफुल थे, एंड ऐसे में ही फ्रेंड्स भी बन गए कि वो सीनियर के भी दूसरे जूनियर्स हैं, तो उन सब से बातचीत होना। सो धीरे धीरे ग्रुप बड़ा हुआ, तो ऐसे में पता चलता है कि वो फ्रेंडशिप्स बनी बिकॉज वी वर ऑल इक्वली लॉस्ट। हम सब लोग फर्स्ट टाइम आए, हम सब लोग फर्स्ट टाइम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं फॉरेन कंट्री में रहना एंड वहाँ की चीज़ें समझना एंड ऑल। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छे दोस्त बने जो अब तक 6 ईयर्स होने के बाद भी अब तक साथ में है। ऐसी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स बनी है वहाँ पे। बट वहाँ पे बाहर अगर बात करने जाओ तो रशियंस फ्रेंडली तो रहते हैं, रशियन सामने से बात करने की कोशिश भी करते हैं, बट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हमें रशियन क्या ही आती है। आई विल से आई रिमेंबर कि फर्स्ट ईयर हो या 6th ईयर हो, एक चीज़ तो हमेशा रहता है, जैसे छोटे बच्चे रहते बस पॉइंट करते बोलते दिस यस यस, वैसा ही हमारा रहता था। हम लोग सिलेक्टेड रशियन वर्ड सीखे थे, समझो एता दा, दैट्स इट, एता टू दा, खत्म। ये चाहिए, 2 देना, यस। जो भी सामने वाला पूछे सबका आंसर यस करो, कैश करो, कार्ड कर रहे हो वो दिखा दो, बस खत्म, कि बस हो जाए करने को, वैसा ही रहता था ये सब कुछ अलग एक्सपीरियंस था। फिर क्लासेस चालू हुए, फर्स्ट टाइम हम लोग का फर्स्ट एड के क्लासेस चालू हुए, तो हम लोग को बीपी मशीन्स लाके दी कि चलो सबसे पहले तो तुम लोग ये सब बेसिक चीज़ें सीखो, बीपी कैसे लेना चाहिए। तो सब लोग साथ में बैठ के एक दूसरे का बीपी चेक कर रहे हैं, पल्स चेक कर रहे हैं, स्टेथ वगैरह यूज़ कर रहे हैं। हम लाइक ओ हम डॉक्टर्स बन गए हैं। फिर हमें मॉडल लाके दिया गया था जिसमें से इंजेक्शन डालना हमें ट्राई करने को दे रहे थे वो लोग, कॉटन स्वॉब्स, एंटीसेप्टिक्स एंड इंजेक्शन। ऑफ कोर्स ये जो मॉडल था अभी रियल लाइफ जैसा नहीं था,
बट फर्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ के लिए बहुत ज़्यादा ही अलग एक्सपीरियंस था कि वाओ, हम लोग एक्चुअली डॉक्टर्स बन गए हैं, हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, हम बीपी चेक कर रहे हैं। बट स्लोली स्लोली फिर वैसे ही एक एक साल बाद रियलाइज़ होता है कि ओ, हम डॉक्टर बन रहे हैं, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ रही है। जब और चीज़ें हमें सिखाई जाती है, हम लोग को एनाटॉमी डिपार्टमेंट लेके गए, एनाटॉमी पढ़ाना चालू किया। सो कैडेवर्स दिखाते हैं उसमें, तो फर्स्ट टाइम बॉडी को देख रहे हैं, सब अपना नाक बंद किए हुए हैं क्योंकि जो स्मेल आती है वो प्रिजर्वेटिव्स की। बट एट द सेम टाइम कितना अलग रहता है, लाइक कितना अलग एक्सपीरियंस रहता है कि तुम्हारे सामने एक फुल बॉडी पड़ी है जिसका टॉप टू बॉटम तुम्हें पढ़ना है। टॉप टू बॉटम हर पार्ट्स में क्या क्या होते हैं, क्या नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स, मसल्स एंड एवरीथिंग, क्या फंक्शन होता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ये वो इतना कुछ रहता है। फर्स्ट टाइम में आके रियलाइज होता है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रोफेशन हम चूज़ किए हैं, वैसा वाला चीज़। बट टाइम जैसे जैसे टाइम जाता है सब कुछ हो ही जाता है। सो इट वॉज़ अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। अगर मैं मेरे फर्स्ट ईयर की बात करने जाऊँ तो फिर इतना कुछ है बताने को, बोलने को। वहाँ पहुँचने के बाद दिवाली, फर्स्ट टाइम जब हमें रियलाइज़ हुआ कि हम घर से दूर है, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं घर से दूर हूँ, वो था दिवाली। बिकॉज एक भी दिवाली घर से दूर हमने मनाया नहीं था। तो दिवाली में फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे क्लिक हुआ, थोड़ा रोना आया कि फैमिली नहीं है यहाँ पे। एंड देन सेकंड टाइम मेरे बर्थडे पे आया, लाइक फर्स्ट टाइम बर्थडे घर वालों से दूर मनाया जा रहा है। सो आई रिमेंबर, लाइक मुझे कंसोल करने के लिए मेरे रात में तो 12 बजे बर्थडे सेलिब्रेशंस होते ही है, बट आई वॉज फीलिंग वेरी सैड। सो मुझे शीरा पसंद था, रवे का हलवा। सो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने उसका केक बनाया मुझे सरप्राइज़ करने के लिए, एंड आई वॉज सो हैप्पी, लाइक ऐसे एक सेकंड फैमिली बन गई थी वहाँ पे, वैसा एक्सपीरियंस था ये। सो होम सिक वाली जो फीलिंग आती है वो तो बस फेस्टिवल्स, स्पेशल ओकेशंस में आ रही थी, क्योंकि बाकी टाइम पे तो जो हमारे आसपास लोग थे, इतने इंडियंस थे, फ्रेंड्स थे, वही एक सेकंड फैमिली बन गई थी हमारी। इन जब घर की याद आए तो कॉल लगा लो, मम्मी हेलो क्या बन रहा है घर पे, मेरा आज खाने का मन नहीं है, मैं यहाँ पे क्या बनाऊँ, तो मम्मी वहाँ से बताते थे बेटा ये बनाओ वो बनाओ, फिर हम बोलते थे हाँ चलो ये बनाते हैं। वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम जब वहाँ गए, फर्स्ट टाइम वहाँ का स्नो देखा तो ऐसा स्नो तो हमने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया था कि ऐसा मस्त स्नो कोट्स डाले, फुल वार्म, बट स्नो के पहाड़ बने तो उस पर कूदो, एक दूसरे पे स्नो फेंको एंड उसके बीच में से तुम जाओ। ऐसा स्ट्रगल वाला चीज़ वो बिल्कुल नहीं था, बहुत ही एंजॉय करने वाला चीज़ था वो। हाउस में इतने बार तो स्नो पे फिसल के हम गिरे भी है, वो चीज़ अभी हम लोग को उतना करना नहीं चाहिए था। बट फर्स्ट ईयर में जब न्यू जाते हो दूसरी जगह पे तो एक्साइटमेंट अलग ही रहता है, तो वो चीज़ था उधर भी। फिर हमें रशियन लैंग्वेज पढ़ाना चालू किया गया, तो हमें सिखा रहे थे जो टीचर है हमारी, हम लोगों को रशियन डॉल्स ला के दी कि ये होते हैं रशियन डॉल्स, जो देखे होंगे काफ़ी बार, एंड ये होते थोड़े बहुत कॉमन वर्ड्स। एंड रशियन सीखना भी उतना हार्ड था बट हार्ड नहीं भी था। लाइक ए फॉर एप्पल में एप्पल बन जाता है याबला का, बट पाइनएप्पल इज अनानस एंड अनानस इज सिमिलर। लाइक मराठी में भी देखोगे तो सब थोड़ा बहुत वर्ड्स हार्ड लगते हैं, बट थोड़े बहुत वर्ड्स काफ़ी समझ में भी आ जाते हैं। तो ईजी भी था एंड हार्ड भी था। अब तक मैं 100% रशियन सीखी नहीं हूँ, बट समझ पूरा जाती हूँ, वैसा हो गया है। एक बार तुम रशियन सीख लो तो कितना ईजी हो जाता है। तुम सामने वाले से, इसको इंग्लिश नहीं भी आती हो तो रशियन में बातचीत कर लो। एक न्यू लैंग्वेज पढ़ना भी अलग चीज़ रहता है। इफ़ समवन आस्क्स मी डिड रशिया चेंज यू 100%, नो, बट एक फॉरेन कंट्री में जाना, वहाँ सेटल होना, वहाँ की चीज़ें एक्सपीरियंस करना, न्यू कल्चर्स, न्यू ट्रेडिशंस, न्यू पीपल, वैसा वो चीज़ काफ़ी कुछ सिखा देती है कि लाइक हम इतने से ऐसे रहे, इतने से जगह पर रहे, बट जब हम हमारे सर्कल से बाहर निकलते हैं तो फिर अलग अलग चीज़ें हमें पता चलती है कि दुनिया में और क्या क्या होता है, क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहती है। सो वो चीज़ काफ़ी बदलती है इंसान को। लाइक आई बिकेम मोर इंडिपेंडेंट, मोर टफ, मोर कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ कि लाइक ओके, मतलब आई कैन डू दिस टू, आई कैन गो देयर, आई कैन डू दिस। एक टाइम के बाद तो ऐसा रशियन नहीं भी आती तो फ़र्क नहीं पड़ता था, मोबाइल है, गूगल ट्रांसलेट है, चल लो निकल लो, आराम से घूमो फिरो, रशियन लोग से बात करने की कोशिश करो, इंटरेक्ट करने की कोशिश करो। उनको भी अच्छा लगता था, मुझे भी अच्छा लगता था। सो ऐसा एक बहुत होमली फीलिंग आने लगता है फिर वहाँ पे, और तुम बहुत कॉन्फिडेंट होने लगते हो खुद से कि यस वी कैन डू इट। ऑब्वियसली डरने की क्या बात थी इसमें, कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती है कि लाइक
खुद से जाके ग्रोसरी ले लेना, खुद से कुछ ठीक करना, खुद से कुछ बना लेना, ये सब चीज़ें ही धीरे-धीरे हमें बदलती है, हमें और अच्छा बनाती है बिना हमें रियलाइज़ हुए। सो अगर मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगी स्टूडेंट्स को जो सोच रहे हैं अभी फॉरेन जाने का, रशिया में जाने का, सो द फर्स्ट थिंग वुड बी डोंट पैनिक इन द फर्स्ट वन। सी डर लगेगा बट ऐसा उतना मत डरो, क्योंकि स्टार्टिंग में सब कुछ हार्ड रहता है, फिर एक बार धीरे 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 जाके सब कुछ ईजी होने लगता है, कंफर्टेबल होने लगता है, तुम उसमें बेटर होने लगते हो। सो डोंट पैनिक। सेकेंडली मैं बोलूँगी, if you want you can learn a few basic words like yes, no, do you speak English, I don't know Russian, can you help me out। ऐसा बेसिक सीखना तो सीख लो, बट सब कुछ ऑनलाइन रहता है। मोबाइल पे गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड करो एंड देन उसमें तुम नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस भी इजीली कर सकते हो। सो डोंट वरी। एंड थर्ड इज स्टे कनेक्टेड विद योर फैमिली। सिम कार्ड्स मिलेंगे, अनलिमिटेड डेटा रहेगा, तो आराम से घर पे वीडियो कॉल कर सकते हो, बट ट्राई टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। गो आउट, एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, टॉक टू न्यू पीपल, ट्राई न्यू थिंग्स, क्योंकि इन दी एंड यही चीज़ें तुम्हें याद रहने वाली है। ये नहीं कि तुम रूम पे बैठे थे, तुम ये कर रहे थे, वो कहते नहीं, तुम ये जगह पे गए, तुम इन लोगों से मिले, तुमने ये न्यू चीज़ें ट्राई की, ये सब चीज़ें ही हम लोगों को और बेटर बनाती है, दुनिया देखना, एक्सप्लोर करना। सो इफ़ आई कैन सर्वाइव माई फर्स्ट ईयर इन रशिया, सो कैन यू। इट इज़ टफ, इट इज़ ब्यूटिफुल एंड इट इज़ लाइफ चेंजिंग। सो इफ़ यू आर ड्रीमिंग टू गो अब्रॉड टू स्टडी MBBS, इंजीनियरिंग और एनीथिंग, आई विल से जस्ट गो फॉर इट। मतलब पहले रिसर्च करो अच्छे से कि वो प्लेस सेफ है कि नहीं, वहाँ पे चीज़ें कैसी हैं एंड ऑल, बट जस्ट गो फॉर इट। द एक्सपीरियंस इज प्राइसलेस। सो दिस वॉज माई फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस इन रशिया। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज मेक श्योर टू लाइक and comment down below what other unique experiences you had while you were in Russia, if you were a medical student, or any other questions that you have regarding MBBS abroad or like living abroad. And don't forget to share this with your friends who are also thinking about going abroad to study. And I see you in my next one. Bye bye.